दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शनिवार 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और यहां बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। 70 सीटों वाली दिल्ली में जहां बीजेपी को 48 सीटों के साथ बहुमत मिला, वहीं सत्ता में रही आम आदमी पार्टी 22 सीटों में ही सिमट गई। यहां तक कि नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। 12 साल बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन ये तख्ता पलट कैसे हुआ? आइए इसके प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं। अन्ना आंदोलन से निकली आप चुनावी राजनीति में एंट्री के साथ ही साल 2013 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई थी। इसके बाद साल 2015 में ऐतिहासिक 67 सीटें और साल 2020 में 62 सीटें जीतकर लगातार दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल मजबूत होता गया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया और ये दांव कारगर भी रहा। हालांकि दूसरे कार्यकाल के आखिर में पार्टी के टॉप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस छवि को नुकसान पहुंचाया और फिर चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जनता का उनसे मोहभंग होने लगा। केजरीवाल की हार ने यह भी साबित कर दिया कि सिर्फ फ्री बिजली पानी के मुद्दे पर बार बार चुनाव नहीं जीते जा सकते। आपको सबसे बड़ा झटका शराब नीति घोटाले से लगा। इस घोटाले की जांच में मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल तक की गिरफ्तारी हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली को दारू की राजधानी बनाया गया है और बाय वन गेट वन फ्री जैसी स्कीम लागू करके शराब बिक्री को बढ़ावा दिया गया। हालांकि घोटाले के विवाद के चलते ये नीति 1 साल के भीतर रद्द कर दी गई। मामले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच के बाद अप्रैल 2024 तक आप का पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में था। पार्टी के शीर्ष नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते आप कोई मजबूत प्रचार अभियान नहीं चला पाई और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। साथ ही इस विवाद ने आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी थी और खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी के तौर पर पेश करती थी। आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार टकराव से दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। आपने हर मुद्दे पर एलजी और केंद्र सरकार को दोष दिया, लेकिन जनता को लगा कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली जल बोर्ड को 4000 करोड़ का फंड जारी नहीं किया गया, जिससे पानी की सप्लाई में दिक्कतें आई। इस तरह की नीतिगत अस्थिरता ने जनता को निराश किया और भाजपा को मजबूत बढ़त दिलाई। दिल्ली की सड़कें, जल निकासी और प्रदूषण से परेशान जनता को इस बार बदलाव चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई थी कि वे मुफ्त योजनाओं पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं कर रहे। दिल्ली की सड़कों की बदतर हालात, बढ़ता हुआ यमुना प्रदूषण और टूटे फूटे फ्लाईओवर जनता के लिए बड़ी समस्याएं बनी। आप सरकार एमसीडी जीतने के बाद भी दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारने में विफल रही। इन समस्याओं की वजह से दिल्ली के मध्यम वर्ग और व्यापारियों ने बीजेपी को वोट दिया। केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने भी इसे शीश महल कहा और हर चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। बीजेपी ने इस मुद्दे को जनता के बीच इस तरह पेश किया कि आप अब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी बन चुकी है। आपका भ्रष्टाचार विरोधी दावा इस घोटाले से पूरी तरह कमजोर हो गया और बीजेपी को जनता का भरोसा मिला। केजरीवाल की नकारात्मक राजनीति भी उनके खिलाफ गई। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी काम के पूरा न होने पर सीधे तौर पर उपराज्यपाल को दोषी ठहराते थे। कभी पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाते, पीएम मोदी और बीजेपी नेतृत्व को घेरने लगते। यहाँ तक कि प्रचार अभियान के आखिरी हफ्ते तक भी आप तरह तरह के आरोप लगाते रहे। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि मतदान से 1 रात पहले किसी को अपनी उंगली पर स्याही न लगाने दें। अगर आप अपना वोट बेचेंगे तो जेल जाएंगे। चुनावी राजनीति में इस तरह की भय फैलाने वाली रणनीति अक्सर उल्टी पड़ जाती है। आप इसका अपवाद नहीं है।
अभियान के आखिरी हफ्ते का फायदा अक्सर राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पुख्ता करने, सकारात्मक संदेश फैलाने और ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए उठाते हैं जो उनके मतदाता आधार को मजबूत कर सकते हैं। इसके विपरीत आप नेता भाजपा प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाने और सीईसी राजीव कुमार की आलोचना करने में व्यस्त